नमस्कार। इस वक्त के बुलेटिन के साथ हाजिर हूं मैं अनुपम। प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबरों को लेकर के प्रयागराज शूटआउट के बाद अतीक के गुर्गों पर ताबड़तोड़ कार्रवाई लगातार देखने को मिल रही है। प्रयागराज में जहां शूटर मोहम्मद गुलाम के घर पर बुलडोजर चला है, वहीं आगरा से 4 संदिग्ध हिरासत में लिए गए हैं। यानी प्रयागराज टू आगरा शूटर्स पर लगातार एक्शन हो रहा है। देखिए कैसे गिराया गया शूटर मोहम्मद गुलाम का अवैध घर। प्रयागराज शूटआउट के बाद बाबा बुलडोजर लगातार गरज रहा है। अतीक के गुर्गों की अवैध संपत्ति को चुन चुन कर मिट्टी में मिलाया जा रहा है। पहले 3 करीबियों के घर को जमींदोज किया गया, तो अब बुलडोजर की चौथी कार्रवाई अतीक के शूटर मोहम्मद गुलाम के घर पर हुई है। उमेश पाल शूटआउट कांड में 5 लाख के इनामी शूटर मोहम्मद गुलाम का मकान पूरी तरह से जमींदोज कर दिया गया है। ये मकान पहले जमींदोज किया गया, लेकिन दूसरे हिस्से में यहाँ पर एक लॉज चलता था। राहिल हसन जो कि मोहम्मद गुलाम का भाई है, उसने इस मकान को बचाने की पूरी कोशिश की थी, लेकिन इसके बावजूद प्रशासन की नजर इसमें थी और यहाँ पर पोकलेन मशीन से चंद मिनटों में इस मकान को भी यानी इस लॉज को भी जमींदोज कर दिया गया है। आप देख सकते हैं मलबा गली में गिरा है, जिसे यहाँ पर लेबर उठा रहे हैं ताकि आसपास के लोगों को आने जाने में किसी तरह की परेशानी न हो। 5 लाख के इनामी शूटर मोहम्मद गुलाम के रसूलाबाद स्थित घर पर बुलडोजर चला। 3600 स्क्वायर फीट में एक मंजिला मकान था, जिसके अगले हिस्से में 4 दुकानें थी, जिसमें शूटर गुलाम का भाई राहिल रहता था। राहिल हसन के मुताबिक शादी के बाद से ही वो परिवार से अलग हो चुका था। भाई कहने से भाई नहीं जाता, रिश्ते को निभाना आना भी चाहिए। आज अगर वो बेटे होते हैं, भाई होते, तो क्या ऐसा कृत्य करते कि परिवार को चौराहे पे खड़ा करके चले जाते हैं। आपको लगता है कि जो कार्रवाई हो रही है गलत है? क्या है, क्या कहेंगे इसको लेकर? कार्रवाई एकदम सही है, लेकिन ये है कि जो निर्दोष है, जिनकी कोई गलती नहीं, उनके साथ भी न्याय होना चाहिए। अच्छा, जब से ये घटना हुई, राहिल आपसे जो है मोहम्मद गुलाम ने कभी संपर्क किया था? नहीं, कभी नहीं। शादी के बाद कुछ साल साथ में थे, फिर उसके बाद अलग हो गए। वो अपना अलग कमाते खाते थे, हम लोग अपना अलग कमाते खाते थे, सब लोग। मामले में अब तक बुलडोजर की चौथी कार्रवाई हो चुकी है। माना जा रहा है कि अब अगला नंबर बमबाज गुड्डू मुस्लिम का है। गुड्डू मुस्लिम के चकिया स्थित घर पर बुलडोजर कभी भी चल सकता है। कि मकान अवैध बना था, प्रयागराज विकास प्राधिकरण ने नोटिस दिया। नोटिस का जवाब न देने पर 13 मार्च को ध्वस्तीकरण का आदेश पारित किया गया था और उसी के क्रम में आज ये बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। यानी योगी सरकार का जो एक्शन है वो लगातार जारी है और इसके बाद भी प्रयागराज विकास प्राधिकरण उमेश पाल शूटआउट कांड से जुड़े दूसरे आरोपियों के खिलाफ भी ध्वस्तीकरण की कार्रवाई करेगा। माना यह जा रहा है कि बमबाज गुड्डू मुस्लिम के खिलाफ प्रयागराज विकास प्राधिकरण की अगली कार्रवाई जल्द होगी। बुलडोजर एक्शन से साफ संदेश है कि अपराधी बख्शे नहीं जाएंगे। आज शूटर मोहम्मद गुलाम तो कल बमबाज गुड्डू मुस्लिम, एक एक कर सबका नंबर जरूर आएगा। तो कुल मिलाकर पूरी तरह से शूटर मोहम्मद गुलाम का जो साम्राज्य था, अवैध साम्राज्य था, उसको तहस नहस कर दिया। योगी सरकार लगातार माफियाओं और अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है, उनके अर्थतंत्र पर चोट कर रही है। उसी के साथ बड़ी कार्रवाई की गई है। माफियाओं उमेश पाल शूटआउट कांड के बाद आरोपियों के खिलाफ ये चौथी बड़ी कार्रवाई थी जो मोहम्मद गुलाम के खिलाफ यहाँ पर की गई है। कैमरा पर्सन अनिल कुमार के साथ सर्वेश दुबे, न्यूज़ 18 प्रयागराज। शूटर गुलाम के किए की सजा आज उसके परिवार को मिली है। आज उसका परिवार तड़प रहा है और गुलाम के गुनाह की सजा भुगत रहा है। जब शूटर गुलाम के घर पर बुलडोजर चला तो उसका पूरा परिवार बिलखने लगा। मां और भाई ने परिवार से रिश्ता नहीं होने की बात कहते हुए साफ कर दिया, अगर पुलिस ने शूटर गुलाम का एनकाउंटर भी कर दिया तो उसका शव लाने नहीं जाएंगे। अतीक के गुलाम पर गरजा बुलडोजर। मिट्टी में मिला शूटर का अवैध घर। गुलाम का गुनाह, अंजाम भुगत रहा परिवार। अतीक का शार्प शूटर मोहम्मद गुलाम, जिसने उमेश पाल शूटआउट को अंजाम दिया, आज उसका परिवार तड़प रहा है और गुलाम के किए की सजा भुगत रहा है।
ये मेरे खिलाफ नहीं हो रही है। ये मेरे भाई ने जो किया उसके लिए परिवार पूरा भुगत रहा है और हमारा पूरा परिवार निर्दोष है। किसी को कोई जानकारी नहीं, किसी को कुछ पता नहीं, कोई भी मतलब नहीं था। अतीक या उनके परिवार से कोई भी मतलब नहीं रहा है। कभी आप पुराना भी चीजें देखेंगे, कभी मतलब अभी आप मीडिया में देखेंगे तो हालांकि बड़े न्यूज चैनल पर कभी नहीं, लेकिन छोटे न्यूज चैनल पर मैं तो उनके खिलाफ हमेशा बोलता था और अपने साथियों को लेकर जाके बोलते थे, तब बोलने के लिए भी तैयार नहीं होते थे। जब शूटर गुलाम के घर पर बुलडोजर चला तो उसका पूरा परिवार बिलखने लगा। माँ और भाई ने परिवार से रिश्ता नहीं होने की बात कहते हुए साफ कर दिया कि अगर पुलिस ने शूटर गुलाम का एनकाउंटर भी कर दिया तो उसका शव नहीं लाएंगे। कि रिश्ते होने से भाई नहीं हो जाता कोई, और तरह तरह के रिश्ते सभी के होते, कोई चाचा नानी सब होते। रिश्ते को निभाना भी पड़ता है, तभी आपका रिश्ता मायने रखता है। इस तरह का उन्होंने कोई रिश्ता नहीं। आज देखिए हमारी बूढ़ी माँ, इतनी उम्र हो गई, आज वो रो रही है क्योंकि घर से बहुत लगाव होता है लोगों को। अगर कोई कार्रवाई होती है उनके ऊपर, मोहम्मद गुलाम के ऊपर इनकाउंटर होता है, तो फिर आगे आप लोग क्या करेंगे? बिल्कुल कुछ भी नहीं करेंगे और हम तो कहेंगे अगर कुछ होता है तो हम लोग उनकी बॉडी भी नहीं लेंगे। 5 लाख का इनामी शूटर मोहम्मद गुलाम के परिवार का मानना है कि उसने गलत किया है और गलत की सजा उसे जरूर मिले। गुलाम के भाई ने फांसी की सजा तक की मांग कर डाली। लेकिन मेरे सालों से बात नहीं होती थी, फोन पे भी बात नहीं होती थी मेरी, मुझे कोई भी जानकारी नहीं, और हमारे पूरे परिवार को इस चीज के बारे में बिल्कुल भी नहीं पता कि कैसे क्या हुआ। हम तो खुद अतीक के खिलाफ मोर्चा खोलते थे और ऐसे लोगों को मैं तो अधर्मी कहूंगा। अधर्मी लोगों को जो है सबक सिखाना चाहिए बहुत, और उनको हम तो कहेंगे सरेआम फांसी दे उनको। परिवार का कहना है कि शूटर गुलाम से उसका 5 साल पहले संबंध खत्म हो चुका है। शादी के बाद वो अलग हो चुका था। उसकी मां का कहना है कि वो अब मेरे लिए मर चुका है। हमका पता तो नहीं रहा बेटवा, हाथ जोड़ी, लेकिन बाद में जो इन लोग आए पकड़े खातिर जरूर पता बा, नहीं तो हम घर में रात भर सोए नहीं। अच्छा ये बताइए, जब से घटना हुई है मोहम्मद गुलाम ने कभी संपर्क किया आपसे, कभी घर आया? नहीं, हम फोन किसी हमारे हमका उतने नहीं फोन उठा, हमसे करिए कहाँ से, किसी से संबंध नहीं ना। हम जान लिया कि हमारे लिए वो है नहीं। इससे पहले भी सिविल लाइंस इलाके में हुए मर्डर केस में शूटर गुलाम जेल की हवा खा चुका है। परिवार वालों का कहना है कि उसके हिस्से में जो एक घर था उसे बेचकर वो केस लड़ा था। फिलहाल जिस घर पर बुलडोजर चला है उसमें एक कमरा सिर्फ उसको रहने के लिए मिला था। एक कमरा उनका एक हिस्सा था, उन्होंने बेच दिया था अपना। एक से पहले एक बार जेल गए थे वो, एक मर्डर हो गया था सिविल लाइंस में, उसके सिलसिले में। तो उन्होंने कहा कि पैसे की जरूरत थी, तो उन्होंने उस समय अपने हिस्से का एक बेच दिया था कि हमको अब घर का हिस्सा नहीं चाहिए, हमारे एक हिस्सा बेच दिया। तो हम लोग ने उस घर के एक हिस्से को बेच दिया था। फिर जैसे अब घर परिवार है तो एक कमरा उनको रहने के लिए दे दिया था घर वालों ने कि चलो ठीक है, रहो, अपना कमाओ खाओ, आगे बढ़ोगे तो आप अपना बंदोबस्त कर लेना आप जो है। लेकिन अब इस तरह की स्थिति आ गई। परिवार वालों का कहना है कि उन्हें कोई जानकारी नहीं थी, सालों से न बात हुई न आना जाना। बुलडोजर एक्शन को सपोर्ट करने वाले राहिल हसन को कतई अंदाजा नहीं था कि उसके शूटर भाई के कारण उसके घर पर बुलडोजर चल जाएगा। मैं तो खुद बीजेपी का जिला अध्यक्ष था, अल्पसंख्यक मोर्चा का। मैं तो खुद अतीक के खिलाफ मोर्चे पे रहता था। चुनाव में भी मैंने बहुत सारे काम किए, उनके क्षेत्र में भी जाके बहुत चुनाव प्रचार किया, माननीय सिद्धार्थ सिंह के साथ जी भी और भी नेताओं के साथ। मैंने तो बहुत मेहनत किया। खुद मैं कहता था कि बुलडोजर की कार्रवाई बहुत अच्छी है, और मुझे नहीं पता था कि आज ऐसी परिस्थितियां मेरा भाई ला देगा कि हमारे माँ बाप हमसे बिछड़ जाएंगे सब। फिलहाल बुलडोजर से शूटर का घर जमींदोज हो चुका है। परिवार के लोग रो रहे हैं लेकिन कार्रवाई को जायज बता रहे हैं। प्रयागराज से सर्वेश दुबे, न्यूज 18। प्रयागराज में शूटर मोहम्मद गुलाम के घर बुलडोजर तो आगरा से 4 संदिग्धों को हिरासत में भी लिया गया। एसटीएफ को अतीक के बेटे असद के आगरा में होने की खबर मिली थी। उसके बाद एसटीएफ ने आगरा में डेरा डाल दिया था। लखनऊ एसटीएफ को जानकारी मिली थी कि अतीक का बेटा और 5 लाख का इनामी असद शूटर्स के साथ आगरा में कहीं छिपा हुआ है। आगरा लोकेशन की सूचना मिलने के बाद लखनऊ और प्रयागराज की एसटीएफ ने आगरा में डेरा डाल दिया। आगरा के फतेहपुर सीकरी से लेकर राजस्थान बॉर्डर तक लगातार एसटीएफ छापेमारी कर रही थी। सूचना मिली थी कि उमेश पाल हत्याकांड से जुड़े संदिग्ध कोरई टोल प्लाजा पार करेंगे। उसके बाद टोल की घेराबंदी कर दी गई और 4 संदिग्धों को उठा लिया गया। जब पुलिस को पता चला, एसटीएफ को जानकारी मिली कि 4 संदिग्ध लोग हैं जो उमेश पाल हत्याकांड से जुड़े हुए हैं, पुलिस ने कोहरी टोल प्लाजा पर घेराबंदी की। टोल के सभी रास्ते बंद कर दिए गए, सिर्फ एक रास्ता खोला गया।
जहां से ये संदिग्ध निकलेंगे। पुलिस ने उस रास्ते की घेराबंदी करते हुए उनकी गाड़ी को रोका और उसके बाद इन चारों संदिग्धों को उठाया है। हालांकि बताया ये जा रहा है ये चारों संदिग्ध उमेश पाल हत्याकांड से जुड़े हो सकते हैं। सूत्रों के हवाले से खबर यह भी है कि एसटीएफ और पुलिस को इनके पास से भारी मात्रा में असले भी बरामद हुए हैं। इन चारों संदिग्धों को लेकर एसटीएफ पूछताछ में जुट गई है। सूत्रों के मुताबिक हिरासत में लिए गए संदिग्ध अतीक और उसके बेटे असद के करीबी बताए जा रहे हैं। पुलिस को आशंका है कि आगरा में इन लोगों की मदद से शूटर्स छिपे हो सकते हैं। फिलहाल जांच जारी है। आगरा से कामिर कुरैशी, न्यूज़ 18। न्यूज़ 18 के स्पेशल कार्यक्रम चौपाल में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा शामिल हुए, जिसमें उन्होंने भारत में डिजिटल क्रांति के लिए प्रधानमंत्री मोदी को श्रेय दिया। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में देश में डिजिटल क्रांति आई। आज सब्जी और ठेले वाले के पास भी क्यूआर कोड रहता है। जब उन्होंने कहा कि वी विल गो फॉर डिजिटलाइजेशन एंड इंडिया विल बिकम डिजिटल, तो आपको याद होगा कि हमारे द सो कॉल्ड प्रोग्रेसिव फ्रेंड्स, उन्होंने उनका मजाक बनाया था और क्या कहा था, ये हमारे जो कांग्रेस पार्टी के नेता हैं उस समय उन्होंने क्या कहा था, उन्होंने कहा था इंटरनेट ही नहीं पहुंचा है, ब्रॉडबैंड ही नहीं है, कैसे होगा, हमारा गांव का व्यक्ति तो अनपढ़ है, वो कैसे डिजिटल काम करेगा, क्या करेगा। ये शब्दावली थी कि नहीं थी, ये बोल रहे थे कि नहीं बोल रहे थे। टुडे यूपीआई, यूनिफाइड हमारा पेमेंट इंटरफेस जो है, वर्ल्ड ट्रांजैक्शन का 40% इंडिया ट्रांजैक्ट कर रहा है। इस बात को भी ध्यान, रुपए कार्ड इज डूइंग टू गुड, यूपीआई इज डूइंग गुड। तो यह बताता है कि हमको अपने सामर्थ्य पर विश्वास नहीं था, लेकिन आज आपको जानकर के खुशी होगी कि सब्जी वाला भी क्यूआर कोड का उपयोग करता है। ये भारत बन गया है। बहुजन समाज पार्टी के अध्यक्ष मायावती के भतीजे आकाश आनंद की 26 मार्च को शादी होनी है। बीएसपी के पूर्व राज्यसभा सांसद अशोक सिद्धार्थ की बेटी डॉक्टर प्रज्ञा सिद्धार्थ से उनकी शादी होनी है। आकाश आनंद राजनीति में भी सक्रिय हो चुके हैं। वो बीएसपी के राष्ट्रीय संयोजक हैं। तो उनकी होने वाली पत्नी प्रज्ञा ने एमबीबीएस की पढ़ाई पूरी की है। अब वो एमडी का कोर्स कर रही हैं। बौद्ध रीति रिवाज से ये शादी होगी। शादी कराने के लिए सारनाथ, कुशीनगर और लखनऊ से बौद्ध भिक्षु आएंगे। बुद्ध वंदना, त्रिशरण, पंचशील और परित्राण पाठ शादी के प्रमुख संस्कार होंगे। तो जयमाल की रस्म भी होगी। गुरुग्राम के एम्बियंस आइसलैंड के गोल्फ ड्राइव में आकाश और प्रज्ञा की शादी होगी। इस शादी में चुनिंदा सियासी हस्तियों को न्योता दिया गया है। बसपा सुप्रीमो मायावती के घर शहनाई बजने का समय नजदीक आ गया है। 26 मार्च को उनके भतीजे आकाश आनंद वैवाहिक बंधन में बंधने जा रहे हैं। वहीं जहां पर यह भव्य कार्यक्रम होना है, न्यूज 18 पर उसकी एक्सक्लूसिव तस्वीर दिखा रहे हैं। ये गुरुग्राम का वेडिंग वेन्यू है जिसको बुक किया गया है और 26 मार्च को ही यहां पर आकाश आनंद और प्रज्ञा की एंगेजमेंट सेरेमनी भी होगी। वहीं रात 10 बजे से वैवाहिक कार्यक्रम होंगे। प्रज्ञा पेशे से चिकित्सक हैं और पार्टी के ही पूर्व राज्यसभा सदस्य अशोक सिद्धार्थ की बेटी है। वहीं वैवाहिक कार्यक्रम बौद्ध रीति रिवाज के अनुसार होगा। इसके लिए सारनाथ, कुशीनगर और लखनऊ के बौद्ध भिक्षु आने के दावे किए जा रहे हैं। कैमरामैन आकाश ठाकुर के साथ संदीप पांडे, न्यूज 18 गुरुग्राम। रामपुर में चाकू चौराहे का उद्घाटन किया गया। चाकू चौराहे पर दुनिया का सबसे बड़ा 20 फीट लंबा चाकू लगाया गया है। नैनीताल रोड पर तैयार किए गए इस चाकू को पीतल और स्टील से मिलाकर तैयार किया गया है। इसकी सौगात आज यहां पर रामपुर की जनता को दी गई। करीब 20 फीट लंबे इस चाकू को बनाने में 52 लाख रुपए का खर्च आया और इस मौके पर
रामपुर के विधायक आकाश सक्सेना भी वहां पर मौजूद रहे। तमाम प्रशासनिक अधिकारियों की मौजूदगी में रामपुर में चाकू चौराहे का उद्घाटन किया गया। हरदोई में एक शख्स ने अपने भाई की पत्नी और मासूम बेटी को जिंदा जलाने की कोशिश की। पूरा मामला मल्लावा इलाके का है। यहां एक शख्स ने चारपाई पर सो रही मां बेटी को आग लगा दी। घटना में बच्ची की मौके पर ही बेटी की मौत हो गई। वहीं वारदात के बाद आरोपी फरार हो गए। जानकारी करने पर पता चला है कि जो इसका देवर है जेठ द्वारा जो है किन्हीं कारणों से इसमें आग लगाई गई है, वो फरार है। अभियोग पंजीकृत किया गया है और शीघ्र ही गिरफ्तारी करके सही बात की जानकारी की जाएगी। आजमगढ़ में डीएवी पीजी कॉलेज प्रबंधन पर शौचालयों में सीसीटीवी कैमरे लगाने का आरोप लगा है। इसके बाद छात्र गुस्से में आ गए और हंगामा किया। उधर प्रबंधन का कहना है कि शौचालय से लगातार टोटी चोरी हो रही थी, इसे लेकर सीसीटीवी लगाए गए। हालांकि छात्रों के आक्रोश के बाद यहां से सीसीटीवी कैमरे हटा लिए गए हैं। मामला यही है कि सर यहाँ पे कॉलेज में मतलब एक बात जो बच्चों को जहाँ शौचालय है उसी शौचालय के ठीक सामने जहाँ बच्चे शौचालय करते हैं उसी में उन्होंने सीसी कैमरा प्रिंसिपल प्राचार्य हमारे यहाँ के लगवा दिए हैं वहाँ पे, और जिसमें बच्चों को आने जाने में हर उसकी प्राइवेसी के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। जो डायरेक्टली उनको सुबह भी बोला गया था इस चीज़ के लिए, तो ये कह रहे हैं कि हमारे कॉलेज में टोटी चोरी हो जा रही है, इसकी वजह से हम लोग सीसी कैमरा लगवा रहे हैं। कमरा निगरानी के लिए लगे था, आगे लगा टोटी तो आगे लगी हुई, जब बेसिन उसिन है जहाँ कोई है तो इसलिए वहाँ पर के लिए हुआ कि एंट्री करते ही कैमरा वहाँ पर वो में लगे रहे और उसके अंदर लगाने का कोई इरादा है नहीं, या कोई लग सकता कोई उसका औचित्य है। तो अभी तक ऐसे कितने मामले आए जिसमें टोटी चोरी या इस तरीके की चोरी की वारदात कॉलेज कैंपस में? नहीं, टोटी उटी अक्सर टूट जाती हैं, निकल जाती हैं, तो इसके लिए थोड़ा सा चारों तरफ महाविद्यालय में कैमरा लग रहे हैं। मेरठ में जबरन धर्मांतरण के मामले में पुलिस ने सख्त एक्शन लिया है। जबरन धर्म बदलवाने के आरोपी के 2 लोगों में से एक को गिरफ्तार कर लिया गया है। एक अभी भी फरार चल रहा है। ये लोग गरीब और अभावग्रस्त लोगों को लालच देकर ईसाई धर्म अपनाने का दबाव बनाते थे। पुलिस ने एक प्रार्थना सभा में छापेमारी की थी, जहां अलग अलग धर्मों के लोगों को धर्म बदलवाया जा रहा था। शोभापुर चौकी में एक सूचना मिली जिसमें हिंदू संगठन द्वारा बताया गया कि एक घर में धर्मांतरण किया जा रहा है। मौके पर पुलिस पहुंची, वहां पे तहकीकात की गई तो वहां पे 30-40 लोग इकट्ठा थे। वहां से जैकब और उसके पिता को हिरासत में ले लिया गया है। इस संबंध में एक एफआईआर दर्ज करके अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। जालौन में बीच सड़क पर पति और पत्नी के बीच का विवाद देखने को मिला। महिला ने भाइयों के साथ मिलकर अपने पति को सड़क पर ही जमकर पीटा। पूरा मामला कोंच इलाके का बताया जा रहा है। पति का आरोप है कि मामूली विवाद में उसके साथ मारपीट की गई है। तो यह तस्वीर जालौन की बीच सड़क पर पति को पत्नी ने पीटा, जमकर धुलाई की गई, वो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। भाइयों के साथ मिलकर पति को पीटा गया। महाराजगंज में मामूली विवाद को लेकर 2 पक्षों के बीच खूनी भिड़ंत हो गई। इस घटना में 2 लोगों की हत्या कर दी गई। पूरा मामला बसडीला गांव का बताया जा रहा है। यहां गन्ने के खेत में ट्रॉली लगाने को लेकर विवाद हुआ था, जिसके बाद दोनों पक्ष आपस में भिड़ पड़े हैं। इस विवाद के बाद थाना पर एक अभियोग पंजीकृत किया गया था 116/23, जिसमें इनका पक्ष जो है शिवशरण, नौरंग और राजमोहन वाले पक्ष थे। रामाश्रय, ज्ञान भारत और श्याम बहादुर के विरुद्ध यह अभियोग पंजीकृत करते हुए इन सभी मजलूबों को इलाज के लिए भेजा गया था। और इस पूरे विवाद में आज सुबह इलाज के दौरान बीआरडी मेडिकल कॉलेज में शिवशरण जो हैं, जिनकी उम्र लगभग 35 वर्ष बताई जा रही है, उनका देहांत हुआ है। सहारनपुर में एक बदमाश गले में तख्ती टांगकर थाने पहुंचा और भविष्य में दोबारा अपराध नहीं करने की कसम खाई। थाने पर पहुंचा बदमाश डिजिटल शहजाद उर्फ पूरा था।
जो दोबारा क्राइम करने पर गोली मारने की बात कह रहा था। दरअसल योगी सरकार में अपराध के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति का ही नतीजा है कि बदमाश एनकाउंटर से डर रहे हैं। शहजाद पर 2 दर्जन से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं जो वांटेड चल रहा था। अगर बिल्कुल क्राइम नहीं करोगे तो आपको पुलिस परेशान नहीं करेगी। अब क्राइम किया तो आपके खिलाफ कड़ी से कड़ी सख्त कार्रवाई की जाएगी। ठीक है, ठीक से रहना है, अपने परिवार में रहना है। जमानत कराने के बाद फिर कोई शिकायत मिली तो फिर कार्रवाई करेंगे। खबर उन्नाव से है। एक रेप पीड़िता ने जिला कोर्ट के गेट के सामने जहरीला पदार्थ खा लिया, जिससे वहां तैनात सुरक्षा कर्मियों ने तुरंत जिला हॉस्पिटल पहुंचाया। बताया जा रहा है कि रेप पीड़ित मुकदमा दर्ज नहीं होने से परेशान थी। आरोप है कि पुलिस उसकी शिकायत को गंभीरता से नहीं ले रही थी, जिसके चलते उसने एक कदम उठाया है। वहीं रेप पीड़िता के जहर खाने के बाद पुलिस हरकत में आई है और रेप का मुकदमा दर्ज किया गया है। आगरा के जिला अस्पताल में लिफ्ट अचानक बंद हो गई, जिससे लिफ्ट के अंदर मौजूद लोग काफी देर तक फंसे रहे। लिफ्ट खराब होने की सूचना पर हॉस्पिटल के कर्मचारियों ने लिफ्ट खोलने की कोशिश की, लेकिन कामयाबी नहीं मिली। आधे घंटे की मशक्कत के बाद लिफ्ट को खोला जा सका। बताया जा रहा है कि लिफ्ट के अंदर एक ही परिवार के लोग मौजूद थे जो लिफ्ट खराब होने पर काफी डरे हुए थे। ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से ये लोग वहां पर काफी डर गए थे लिफ्ट के अंदर। ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से स्थिति वहां पर बन गई थी। आधे घंटे की मशक्कत के बाद लिफ्ट को खोला जा सका। बताया जा रहा है कि लिफ्ट के अंदर एक ही परिवार के लोग मौजूद थे जो कि लिफ्ट खराब होने पर काफी डर गए थे। रुक रहे हैं एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।